दोस्तों वेलकम। बात करेंगे हॉलीवुड फिल्म द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट को लेकर, जो 2023 के अप्रैल में भारत और वर्ल्ड वाइड में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बारे में मुझे कोई जानकारी उस हिसाब से नहीं थी। मुझे ये भी याद नहीं है कि ये फिल्म मेरे शहर के थिएटर में लगी हुई थी या नहीं। मुझे कोई पोस्टर भी याद नहीं आ रहा कि मैंने देखा था या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्म बाद में OTT में रिलीज हुई, और OTT में रिलीज होने के बाद भी काफ़ी देर बाद मैंने ये फिल्म को एक्सप्लोर किया, और विकिपीडिया में जब मैंने इस फिल्म के अच्छे खासे एक हद तक कलेक्शन देखे कि बजट के रेस्पेक्ट में अच्छा कलेक्शन किया, तो मुझे लगा कि इस फिल्म को देखते हैं और रिव्यू करते हैं। तो सत्य घटना पे आधारित ये कहानी वेटिकन के चीफ एक्सॉर्सिस्ट फादर गैब्रियल एमॉर्थ और उनके केस को लेकर है कि किस तरह से वो एक एक्सॉर्सिज्म केस में जाते हैं एक बच्चे को बचाने, और चर्च के कैसे कैसे राज खुलते हैं, उस शैतान को लेकर भी कैसे कैसे राज खुलते हैं। राजों की कड़ी बहुत कई सौ साल पीछे तक भी जाती है। तो इसी को लेकर कहानी है, और वो अंत में बच्चे को बचा पाते हैं या नहीं, या खुद को बचा पाते हैं या नहीं, कुल मिला के इसी को लेकर कहानी है। अब दोस्तों ज़रा मैं आपको एक्सॉर्सिज्म का मतलब भी बता दूं। शायद बहुत से लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। एक्सॉर्सिज्म का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को अगर बुरी शक्ति, इविल स्पिरिट कब्जा करती है, उसे टॉर्चर करती है, उससे भयानक काम करवाती है, तो एक एक्सॉर्सिस्ट का काम होता है उस बुरी आत्मा से उस इंसान को मुक्त करना, और बुरी आत्मा को वहां भेज देना, या उस बुरी शक्ति को वहां भेज देना जहाँ उसे होनी चाहिए, या कैद कर लेना, जो भी हो। और इस पूरी प्रक्रिया को, मतलब इस बुरी शक्ति से उस इंसान को बचाने की जो पूरी प्रक्रिया है, बुरी शक्ति से उस इंसान को अलग करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसे कहते हैं एक्सॉर्सिज्म, जो कि हर कल्चर में है। दोस्तों जब मैंने ये पूरी फिल्म देखी तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जिस मैंने उम्मीद से देखनी शुरू की, तो उस उम्मीद पे ये फिल्म खड़ी नहीं उतरी। लेकिन फिर भी मैं उतना उदास नहीं हूँ, वो मैं बताता हूँ क्यों। दोस्तों अगर आप इस फिल्म से ये उम्मीद करते हैं कि इविल डेड राइज की तरह क्विक पोजीशन हो जाएगी और फिल्म खत्म होने तक रैपिड भूत के साथ सिर्फ मारपीट ही चलती रहेगी और खून की नदियां बहेंगी, नहीं भाई, इस फिल्म में ये सब चीजें नहीं है। अगर आप इस फिल्म में कॉन्ज्यूरिंग 1-2 की तरह बेहतरीन ड्रामेटाइजेशन, बिल्ड अप, टेंशन क्रिएट करना, और फिर जितने भी जंप स्केयर है, शॉक वैल्यू वाले मोमेंट्स आते हैं जिसमें भूत के साथ इंटरेक्शन होता है या आप चौंक जाते हैं, और इसके साथ साथ बेहतरीन कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच जो इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ये सब चीजें आप उम्मीद करते हैं, तब भी आप निराश होंगे, क्योंकि ये इस फिल्म में वो सब चीजें भी उतनी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल पैदा होता है तो इस फिल्म में आखिर है क्या। दरअसल फिल्म अपने बेहतरीन एक्टिंग के साथ और एक हद तक अच्छी जो सीरियस एंगेजिंग या ड्रामेटिक जो टोन है उसके साथ आगे बढ़ती है। लेकिन जिस चीज में ये फिल्म थोड़ी लैक करती है वो है डराना। उतनी नहीं डरा पाती। जिन्होंने अच्छी हॉरर फिल्म देख चुके हैं, तगड़े वाले हॉरर फिल्म, वो मेरी बात से रिलेट करेंगे। उतना भी नहीं डरा पाती। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जो डराने वाले जो भी सीन्स है वो बचकाने भी नहीं लगते। हाँ, जरा सा इधर उधर हो जाता तो शायद चीजें हमारी हंसी निकल जाती, क्योंकि सब कहते हैं कि अगर आप हॉरर फिल्म अच्छे से ना बना पाओ तो एक कॉमेडी बन जाती है। लेकिन नहीं, भले ही वो उतनी नहीं डरा पाती, लेकिन उतनी बचकानी भी नहीं होती वो। और जस्ट बिकॉज हॉरर सीन्स इतनी बचकानी भी नहीं होती, भले ही परफेक्ट ना हो, इसलिए मैंने कहा कि भले ही ये फिल्म उम्मीदों पे उतनी खरी ना उतरे, लेकिन फिर भी मैं बहुत उदास नहीं हूँ। एक हद तक ही उदास हूँ, कुछ बहुत गुस्सा हूँ या ऐसी बात नहीं है, या इरिटेटेड हूँ फिल्म देख के, ऐसा भी नहीं है। और प्लस पॉइंट फिल्म की तो मैंने ये भी है, मैंने जो पहले बताई कि फिल्म की जो हॉरर सीक्वेंसेस नहीं है, जो सीरियस टोन के साथ, जो एक अच्छी ड्रामेटाइजेशन के साथ जो फिल्म आगे बढ़ती है, कई राज खुलते हैं कि उस चर्च के नीचे है क्या, कई सौ साल पहले ये किन लोगों के कंकाल है, ये सब चीजें जब राज खुलती है उसको भी बहुत एंगेजिंग वे में फिल्म दिखाती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, और ये भी कारण है कि मैं उतना उदास नहीं हुआ ये फिल्म देखकर, भले ही उम्मीदों पे खरी ना उतरे। भले ही फिल्म उस हिसाब से ना डरा पाए, लेकिन देखने में मजा आता है, एक थ्रिल क्रिएट कर पाती है। और अंत में जो सीन्स है फाइटिंग, वो भी काफी अच्छे, भले ही ना डरा है लेकिन काफी थ्रिलिंग है। फिल्म की एक और चीज भी मुझे सही नहीं लगी, वो ये है कि फिल्म में अननेसेसरी कुछ न्यूडिटी है, फ्रंटल न्यूडिटी है, और जिस चीज को समझाने के लिए, जिस विषय को समझाने के लिए वो न्यूडिटी वाली जो सीन है या फ्रंटल न्यूडिटी जो सीन है वो पुट की गई है, उसको आप अलग तरीके से भी पेश कर सकते हैं। उसके लिए फ्रंटल न्यूडिटी की मुझे तो नहीं लगता जरूरत है, लेकिन क्या करे, क्रिएटिव लिबर्टी एक ऐसा कीड़ा है कि आप तब तक कपड़े उतार सकते हैं जब तक कि सेंसर बोर्ड आपको ना रोक दे। और वैसे भी ये हॉलीवुड फिल्म है, वहां तो सेंसर बोर्ड काफी मामलों में लाइट भी है। फिल्म की एक और चीज मुझे सही नहीं लगी, वो है ट्रांसलेशन। सबटाइटल में ये बोला जा रहा है कि आई एम ब्लास्फेमी, और हिंदी वॉइस आर्टिस्ट कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ। नहीं, ब्लास्फेमी अलग है, नास्तिक अलग है। ब्लास्फेमी का मतलब है ईश निंदा, धर्म निंदा, ये एक अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है, और नास्तिक का मतलब होता है एथिस्ट, जिसे ऊपर वाला या ईश्वर पे कोई यकीन नहीं है।
तो दोस्तों ये फिल्म 1 टाइम वॉच है या 2 टाइम वॉच है, ये आप देखिए डिसाइड कीजिए। मेरी नज़र में 1 टाइम वॉच है। एक बार देखने के बाद मेरी दोबारा देखने की इच्छा उस हिसाब से होगी नहीं शायद। हाँ, एक सीन देख लूँ या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीन देख लूँ, वो एक अलग बात है। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू। मिलता है किसी नए वीडियो में।